मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम कलअदम करार दे दी। नैब और एहतसाब अदालतों की जानिब से तरामीम के बाद दिए गए फैसले भी कलअदम। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। 50 करोड़ तक के रेफरेंस भी नैब के दायरे कार में आ गए। केस वहीं से दोबारा शुरू करने के लिए 7 दिन की डेडलाइन दे दी गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त मंजूर कर ली। नैब तरामीम कलअदम करार देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2-1 से आया। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल अहसन की राय से इख्तलाफी नोट में कहा, कानून साजी का इख्तियार पार्लियामान का है। पार्लियामेंट चाहे तो खुद इस कानून को तब्दील कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब कानून में की गई 10 में से 9 तरामीम कलअदम करार दी। प्ली बार्गेन से मुतालिक तरमीम भी खत्म। सिर्फ सर्विस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की शिक बरकरार रखी गई। फैसले में कहा गया कि नैब तरामीम से मुफादनामा के आइन में दर्ज हुकूक मुतासिर हुए। नैब तरामीम के तहत बंद की गई तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल की जाएं। पार्लियामेंट ने नैब कानून के सेक्शन 2, 4, 5, 25 और 26 में तरामीम की थी। इसके अलावा नैब कानून के सेक्शन 14, 15, 21 और 23 में भी तरामीम की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल के आखिरी फैसले ने साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म को फिर नैब के कटहरे में खड़ा कर दिया। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी केस भी दोबारा चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस, राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पार केस, ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ पैरागॉन रेफरेंस और शौकत अजीज के खिलाफ कौमी खजाना को नुकसान पहुंचाने का केस भी बहाल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ नैब इंक्वायरी भी बहाल हो गई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन। चीफ जस्टिस ने आखिरी रोज कोर्ट कार्रवाई मुकम्मल कर ली। चीफ जस्टिस ने वकला को आखिरी दिन भी गुड टू सी यू बोला। वकला की जानिब से चीफ जस्टिस के सब्र व तहम्मुल की तारीफ। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रखकर काम किया। वकला से अब बार रूम में मुलाकात होगी। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहरिक रखा। मीडिया की तनकीद को भी वेलकम करता हूँ। अदालती फैसलों पर तनकीद जरूर करें। जब जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो सच्चे हकायक पर मबनी हो। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। केस की समाअत पीर को होगी। ज़राए के मुताबिक समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने का इम्कान। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बिजली चोरी, जखीरा अंदोजी, स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक इजलास। विफाकी हुकूमत सूबों के साथ मिलकर हिकमती अमली तय करेगी। अनवारुल हक काकड़ का कहना है, लोगों में तासुर था कि हुकूमती इक़दामात 1 या 2 हफ्ते के लिए हैं। बिजली चोरी और जखीरा अंदोजी रोकने के लिए मनसूबाबंदी की है। मुल्की मसाइल के हल के लिए इक़दामात कर रहे हैं। अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरेगा या नहीं, फैसला आज होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने आला सतह का इजलास बुला लिया। अनवारुल हक काकड़ को आलमी मंडी में तेल की कीमतों बारे ब्रीफिंग दी जाएगी। इस हवाले से ओगरा की सिफारिशात पर भी गौर किया जाएगा। इजलास में वज़ीर खजाना और मुआशी टीम शिरकत करेगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत बिजली चोरी की रोकथाम पर भी इजलास होगा। वज़ारत तवानाई बिजली चोरों के खिलाफ टैकडाउन की रिपोर्ट पेश करेगी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अटक जेल में अपने बच्चों से फोन पर बात न कराने का मामला। सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने खुसूसी अदालत में जवाब जमा करा दिया। सुपरिटेंडेंट अटक जेल ने अदालत को बताया, जेल कवानीन में कैदी की बैरून मुल्क टेलीफोन पर बात कराने की कोई शिक मौजूद नहीं। कहा, अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी का सोच भी नहीं सकते। अदालत ने केस की समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में परवेज इलाही की दरखास्त जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज
अबुल हसनात जुल्करनैन ने दरखास्त जमानत मंजूर की। परवेज इलाही की 20,000 रुपए के मचलकों के जमानत मंजूर की गई। पाकिस्तानी मैशत की बहाली के लिए पाक फौज के इकदामात को दुनिया सराहने लगी। गैर मुल्की सरमायाकारों का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कोशिशों पर एतमाद का इजहार। डॉलर की ब्लैक मार्केटिंग में कमी से रुपया मुस्तहकम होने लगा। गिरती मैशत को पाक फौज की कयादत ने संभाला दिया। डूबती मैशत अब उभरने लगी। आलमी इदारे भी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के मुतहर्रिक किरदार को तस्लीम करने लगे। करेंसी मार्केट में डॉलर मजीद ₹2.96 सस्ता होकर 295 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। शरह सूद मुस्तहकम रखने के स्टेट बैंक के फैसले पर सरमायाकारों ने भी सुख का सांस लिया। स्टॉक मार्केट में नुमाया तेजी। 100 इंडेक्स में 198 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स ने 45,000 की हद भी उबूर कर ली। बैरूनी अदायगियों का दबाव। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के जरिए मुबादला ज़खायर में 14 करोड़ डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बायस बैंकों में डॉलर की रसद में 9 करोड़ 28 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। मुल्क के मजमूई जरिए मुबादला ज़खायर 13 अरब 7 करोड़ डॉलर की सतह पर आ गए। रवा माली साल पाकिस्तान ने 24 अरब डॉलर के गैर मुल्की कर्ज वापस करने हैं, जिससे 11 अरब डॉलर के कर्जे रीशेड्यूल होने के बाद 8 अरब डॉलर नकद अदा करने हैं। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि IMF ने हुकूमत को कर्ज देने से रोका हुआ है। हुकूमत ने IMF के पहले जायजे की तमाम शराइत पूरी कर दी हैं। गैर मुल्की सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बहाल। रवा माली साल के 2 माह में गैर मुल्की सरमायाकारी में 16% का इजाफा हुआ। जुलाई अगस्त में 23 करोड़ 40 लाख डॉलर की सरमायाकारी आई। चीन पाकिस्तान में सबसे बड़ा गैर मुल्की सरमायाकार रहा। बिजली चोरों और नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। कोयटा, पशीन, लोरालई, सिब्बी, खिजदार और मकरान सर्कल्स में कार्रवाइयां। कैस्को के मुताबिक 956 कनेक्शंस बिजली चोरी में मुलव्वस पाए गए। 101 मुकदमा दर्ज। 55 बिजली चोर गिरफ्तार। 113 गैर कानूनी कनेक्शंस भी मुनक़ता। नादहिंदगान से बिजली बिलों की मद में 206 मिलियन रुपए भी वसूल किए गए। तर्जुमान लेस्को के मुताबिक कसूर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। मुतादिद बिजली चोर गिरफ्तार। पेशावर में बेशतर थाने पेस्को के नादहिंदा। जराए पेस्को के मुताबिक महकमा पुलिस मजमूई तौर पर 13 करोड़ 30 लाख रुपए का नादहिंदा है। झंग में बिजली चोरों के खिलाफ 90 मुकदमा दर्ज। 1 करोड़ 10 लाख रुपए से जायद के जुर्माने। बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां करने वाला इदारा बिजली चोर का नादहिंदा निकला। बिजली बिलों की मद में मेप्को के जिम्मे 69 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। NTDC ने 19 लाख जबकि जनरल मैनेजर थर्मल ने 1 करोड़ 28 लाख रुपए से जायद की रकम अदा करनी है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आज से बादल बरसेंगे। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। 20 सितंबर तक मूसलाधार बारिशों के इम्कानात। तर्जुमान PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाकों के नदी नालों में तुगयानी का खतरा है। मूसलाधार बारिश से मरी समेत पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। ऑरेंज लाइन ट्रेन मेट्रो बस में तलबा और तालिबात के मुफ्त सफर का आगाज। 12वीं जमात तक के तलबा स्कूल यूनिफॉर्म में मलबूस मुफ्त सफर के अहल होंगे। हुकूमती सहूलत पीर ता जुमे तक होगी। स्पीडो बस मुफ्त सर्विस में शामिल नहीं। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।